राजनीतिक रूप से जागृति इस देश में हमारे समाज को दी। और हमेशा एक बात कहते थे कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पर नहीं जाएगा जहां देश की नीतियों का निर्माण होता है, तब तक इस किसान का और इस देश का भला संभव नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं सचिन पायलट साहब को कि राजेश पायलट साहब के जाने के बाद आपने उनके मार्ग पर चलने का काम किया और आपने उन नौजवानों के हाथों में, आपने किसान के बेटे के हाथों में वो कलम दी जिसकी कल्पना स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने की थी कि वो अपने हाथों से देश का कानून बना सके। आपने नौजवानों को टिकटें दी, उनको विधायक बनाया, उनको सांसद बनाया। 2018 में भी दी, 2023 में भी दी। कुछ लोग 2018 में सफल हुए, कुछ 2023 में सफल हुए, कुछ 28 में सफल हो जाएंगे, लेकिन अच्छी नींव की शुरुआत आपने राजस्थान में की। और ये इतना सुंदर मंच है कि सभी पार्टियों के, हमारे समाज के लोग आज इस मंच पे हैं। ये सामाजिक मंच है, कोई पार्टी का मंच नहीं है। और सामाजिक मंच पे हम सब लोगों को सिर्फ समाज की बात करनी चाहिए। आज मैं याद करना चाहूंगा इस मंच से स्वर्गीय कर्नल भैंसला साहब को कि उन्होंने शिक्षा के अलग जगाने का काम हमारे समाज में किया। 5% आरक्षण से कितने हमारे आरएएस अफसर बने, कितने डॉक्टर्स बने, हर सेवा में हजारों हजारों की संख्या में हमारे नौजवान आए। तो हमारे जो 73 वीर शहीद हुए, उनकी बदौलत आज राजस्थान में शिक्षा की अलग जगी। और हर ऑफिस में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेम प्लेट हमारी लगी हुई आज मिलती है, जो पहले देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन मैं एक निवेदन आपको करना चाहूंगा, 5 साल आप सब लोगों के आशीर्वाद से और सचिन पायलट साहब के प्रेम के कारण, इनके आशीर्वाद के कारण मुझे भी राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका मिला। विराटनगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैंने एक चीज का अनुभव किया, आप अधिकारी कर्मचारी खूब बनाओ, लेकिन जब तक राजनीतिक ताकत उनको नहीं दोगे, राजनीतिक ताकत पैदा नहीं करोगे, तो उनका संरक्षण कौन करेगा? आप बताइए इस बात को लेकर। उनका संरक्षण तभी संभव है जब राजनीतिक ताकत हमारे पास है। कृष्णपाल जी, आप हमारे बीच में हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। आज राजस्थान के 20, 30, 40 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। हमारे पास एक कैबिनेट मंत्री भी राजस्थान में नहीं है। हमारा समाज किसके पास जाए, किसके पास जाकर के अपना दुखड़ा रोने का काम करे? जब पिछली सरकार थी, पायलट साहब डिप्टी सीएम थे, चांदना जी मिनिस्टर थे, उससे पहले हेम सिंह बढ़ाना जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उससे पहले 98 से 2003 में 5-4 हमारे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे समाज का सिर्फ एक राज्य मंत्री मिला है। मेरा निवेदन है कि आप समाज की बात को पार्टी के उच्च स्तर तक पहुंचाएं और हमारे समाज के कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री राजस्थान में होने चाहिए, ताकि इन हजारों हमारे अधिकारी कर्मचारियों का संरक्षण करे और हमारे समाज का संरक्षण करने का काम करे। साथियों, बहुत शानदार कार्यक्रम आज हुआ है। आज जो भी आर्थिक मदद कर रहे हैं, जो भामास हैं, इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय सचिन पायलट साहब हम सब लोगों को जो भी आदेश देंगे, उस आदेश की सब पालना हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद श्रीमान, आपने गागर में सागर, 2 कैबिनेट, 10 करोड़ रुपए सारे मांग लिए। ऐसी युवाओं की ऊर्जा को नमन करता हूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि एक बार इन सपनों की रूपरेखा को आपके सामने बता जरूर दें। कृपया आप अपनी सीट ग्रहण करें।